नमस्कार, मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन के बारे में, ठीक है, और उससे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल भी कर लिया था। आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं किससे? कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। यानी आज हम क्या करने वाले हैं, अभी तक जो कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे कि कॉन्टिन्यूटी को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते थे। आज हम क्या करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी को अगर हमें इंटरवल दे रखा हो तो उस इंटरवल में कैसे चेक करते हैं, आज वो सीखेंगे, ठीक है। तो आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलिए आ जाइए, करते हैं डिस्कस की कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, कि अगर इंटरवल है तो कॉन्टिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं। अब देखो, इंटरवल है तो पहली चीज तो ये समझो कि इंटरवल जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। मानो कि एक तो क्या है, मेरे पास ओपन इंटरवल है, या ये भी हो सकता है कि इंटरवल जो हो वो क्या हो, क्लोज्ड हो। ओपन इंटरवल हो सकता है, क्लोज्ड इंटरवल हो सकता है, ठीक है। हम केस फर्स्ट की बात करते हैं कि जब हमारे पास क्या था, ओपन इंटरवल था। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है, कोई फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x, उसको मैं कॉन्टिन्यूअस कहूँगा, उसको मैं कॉन्टिन्यूअस बोलूँगा। किसमें? ओपन इंटरवल a b में। किसमें? ओपन इंटरवल a b में। कब? इफ एंड ओनली इफ f of x is continuous, f of x is continuous for each and every x belongs to AB। क्या कहता है कि कोई फंक्शन है f of x, उसको मैं कॉन्टिन्यूअस कहूंगा ए बी में। कब कहूंगा? इफ एंड ओनली इफ, यानी कि उस टाइम पे कहूंगा जब मेरा एफ ऑफ एक्स जो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। कब? फॉर ईच एंड एवरी, सभी के सभी एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए। यानी इस ए बी इंटरवल में जितने भी पॉइंट होंगे, चाहे कितने भी पॉइंट हो, जितने भी पॉइंट होंगे, अगर उन सब पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तब मैं कहूंगा कि जो मेरा फंक्शन क्या है, ओवरऑल इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? ओवरऑल इंटरवल पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब एक छोटी सी चीज समझो कि अगर मैंने इंटरवल की बात की है तो इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, बहुत सारे मीन्स इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं किसी भी इंटरवल को जब आप पिक करेंगे उसमें, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि f ऑफ x जो है वो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये मैंने एक फंक्शन मान लिया f ऑफ x, और मुझे चेक करनी इसकी कॉन्टिन्यूटी कहाँ पर? फर्स्ट केस में ले लेता हूं कि मुझे 0 to 1 में चेक करनी है। इसी में एक पार्ट और ले लेते हैं कि मुझे 0 to 2 में भी चेक करनी है। क्लियर? अब अगर मैं 0 to 1 पे बात करता हूं, यानी फर्स्ट केस मैंने इसका लिया जब मेरा x किस में बिलोंग करता है, 0 to 1, ठीक है। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हमने क्या कहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कब करती है या से कि कब नहीं करती। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। कब नहीं करती? जब x जो है, या जो ये मेरा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, यानी जो x है वो क्या हो, इंटीजर हो। जो x है वो क्या हो, इंटीजर हो। अगर x इंटीजर होगा तो उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और फिर हमने फंक्शन की डेफिनेशन में देखा था कि अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की तो फंक्शन को मैं कॉन्टिन्यूअस तो बोल ही नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि मैंने कहा था कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, और ये सब फाइनाइट होंगे। ये सब क्या होंगे?
फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होंगे तभी तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। अब अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी इंटीजर पे तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस होने से रहा। क्लियर। अब हमें देखना क्या इस इंटरवल में x इंटीजर है, x बिलोंग्स टू 0 to 1 में क्या कोई x ऐसा है जो इंटीजर हो? 0 इसमें है नहीं, 1 इसमें है नहीं, 0 और 1 के बीच में जितने पॉइंट आएंगे उसमें क्या होगा, वो नॉट इंटीजर होगा। नॉट इंटीजर होगा तो मेरी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया से कि x जो है वो किस पे जा रहा है, 0.5 पे। अब 0.5 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हम चेक कर लेते हैं किसी भी एक को कि मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करना है। किसको चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो ये क्वेश्चन हम बड़े अच्छे से कर चुके हैं कि जब हम इसको चेक करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली 0 ही आएगी। क्या आएगी, 0। क्लियर भाई, x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है और x की वैल्यू 0.5 पुट की तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर मैं f ऑफ x निकालता हूं यहां से कि f ऑफ a निकालता हूं तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो भी क्या आएगा, 0। वो भी क्या आएगा, 0। यानी जब मेरा इंटीजर नहीं है, इंटरवल में क्या है, इंटीजर नहीं है, तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स पे क्या है, कॉन्टिन्यूटी शो करेगा। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर मैं ये इंटरवल पिक करता हूं, सेकेंड इंटरवल, क्या अब इसमें कोई ऐसा x है जो इंटीजर होता हो? अगर मैं यहां से बोलूं कि x की वैल्यू यहां पे 1 है, हो सकती है, और 1 पे हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर भाई लिमिट ही इक्वल नहीं होंगी तो फिर कॉन्टिन्यूटी तो बन ही नहीं सकती। लिमिट ही इक्वल नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी नहीं बन सकती। यानी इस पर्टिकुलर केस में मेरा फंक्शन जो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मेरा फंक्शन जो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर हुआ। ये था हमारे पास कि ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी है तो हम उसको कैसे चेक करते हैं। ठीक है। सेकेंड केस क्या कहता है कि अगर मुझे f ऑफ x की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, किसमें, क्लोज्ड इंटरवल में। किसमें चेक करनी है, अब क्लोज्ड इंटरवल में। तो हम क्या चेक करते हैं, इसमें दो पार्ट बनते हैं। सबसे पहला पार्ट कि जो मेरा f ऑफ x है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, f ऑफ x जो वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में। यानी यहाँ पे क्लोज्ड पे चेक करनी है तो भी पहले तो मुझे क्या चेक करना होगा कि वो ओपन इंटरवल में क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है। सेकंड कंडीशन इसमें क्या कहता है कि f ऑफ x जो है उस पे मैं लिमिट लगाऊं, कौन सी, अगर a को देख रहा हूं, यानी लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, a से किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ a के इक्वल होना चाहिए, एंड लिमिट x टेंस टू b नेगेटिव, b से लेफ्ट में जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, f ऑफ b के इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन भी साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी जब हम ओपन की बात करते थे तो हमने एक ही केस किया था कि f ऑफ x जो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, किसमें, ओपन इंटरवल में। बट जब क्लोज्ड आएगा तो हमें साथ में चेक करना होगा क्या, कि जो मेरा फंक्शन है वो ओपन इंटरवल में तो कॉन्टिन्यूअस होना ही होना चाहिए, बट साथ में जो इसकी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं यानी a और b, इन पे मुझे सेपरेटली चेक करना होगा। a लोअर थी तो लोअर से, यानी a से लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे कि a की राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, f ऑफ a के। सेम ऐसे ही b की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, f ऑफ b के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तब मैं बोलूँगा कि जो मेरा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, किसमें, क्लोज्ड इंटरवल में। क्लियर। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए भी। सपोज की लास्ट वाला एग्जांपल ही पिक कर लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्लियर है। और मुझे चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, किसमें, 1 to 2 पे। किसमें चेक करना है, 1 to 2 पे। क्लियर। अब फर्स्ट केस क्या था कि f ऑफ x जो है वो मुझे कॉन्टिन्यूअस चेक करना होगा, किसमें,
ओपन इंटरवल में। ठीक है, पहले मुझे किस में चेक करना होगा? ओपन इंटरवल में। क्या एफ ऑफ एक्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इस इंटरवल में यानी 1 to 2 पे क्या वो कॉन्टिन्यूअस है? आप कहेंगे कि बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने यही तो पढ़ा है कि 1 to 2 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है तो ये क्या होगा फिर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी इस पे तो कॉन्टिन्यूअस है, इस पे तो कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि ए से राइट में और एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ऑफ 1 के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन भी चेक करनी है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या है? यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहाँ पे क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1। ये तो क्या आ गई वैल्यू? 1। अगर इसको चेक करते हैं, जैसे ही लिमिट रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट रख रहे हैं तो x यानी a प्लस एच आता है हमारे पास, a प्लस एच आता है। ठीक है, क्योंकि राइट की बात करें, a प्लस एच यानी 1 में कुछ ना कुछ ऐड किया है, और उसका जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यानी 1 और 1, ये वाली कंडीशन भी हो गई सेटिस्फाई कि दोनों की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। क्लियर? अब लास्ट क्या कहता है कि इसकी एक और कंडीशन थी जिसमें हमने क्या बात की थी कि लिमिट x टेंस टू बी नेगेटिव, x टेंस टू बी नेगेटिव पे चेक करते थे, तो इसमें भी करते हैं। लिमिट x टेंस टू बी नेगेटिव मतलब 2 का नेगेटिव f ऑफ x किसके इक्वल होना चाहिए? f ऑफ 2 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? ये चेक करना है। f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डेट मीन्स 2 क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्लियर? जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूं तो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा? लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट रखी है तो क्या हो जाएगा? a माइनस एच, क्लियर? क्योंकि a क्या था? 2, लेफ्ट में चेक कर रहे हैं तो a माइनस एच पुट हो गया x की जगह पे। अब अगर इसको देखेंगे भाई 2 से कुछ ना कुछ कम हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू 2 में से कुछ ना कुछ कम हुआ है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? 1। क्या आ जाएगी? 1। तो क्या आ गया कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी किसकी? 2 पे, वो तो क्या है? 1 है, और 2 पे वैल्यू क्या है? 2 है। यानी यहां से जो ये सेकंड वाली कंडीशन है ये तो सेटिस्फाई नहीं हुई, नॉट इक्वल आ गया। नॉट इक्वल आ गया तो मेरा जो फंक्शन है ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। किसमें? इस क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2 में क्या होगा? ये डिसकंटिन्यूअस। यानी कि अगर हमें एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाए पूरे इंटरवल में, अगर हमें एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा मिल गया जिसपे मेरा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्या है वो? डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ? अब देखो ये तो थोड़ा सा हमें क्लियर था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके थे, बट अगर हम ऐसे ही बात करें कि मानो कि मेरे पास कोई भी f ऑफ x इक्वल टू से x है, ठीक है, और इंटरवल लिया मैंने 0 to 5, ठीक है, या यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, से 2x² - 3 इस टाइप से। अगर ये इंटरवल है और मुझे इसको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, क्या चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है इस इंटरवल में, तो भाई इस इंटरवल में तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हो गए, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हो गए, तो क्या हम इसको इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पे चेक करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि भाई हम 0 पे चेक करें, फिर 0.1 पे चेक करें, फिर 0.1111 पे चेक करें, बहुत सारे पॉइंट हो गए, कितने पे चेक करेंगे? नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी इस चीज को फिर हमने दूसरे वे में कवर अप करना स्टार्ट किया कि भाई जब इंटरवल की बात करेगा, जब ये किसकी बात करेगा? इंटरवल की, तो मैं कॉन्टिन्यूटी को चेक करने की बजाय क्या निकालूंगा यहां से?
पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखूंगा। क्या देखूंगा? पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि इस पूरे इंटरवल में कहां कहां पर मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस हैं, डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस हैं। और फिर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे हम उसको चेक कर लेंगे कि जहां जहां पर पॉसिबिलिटी है उन पे चेक कर लेते हैं, बाकी पे तो है ही नहीं, वो कंटिन्यूअस हो गया। जहां जहां पे पॉसिबिलिटीज आएंगी उन पॉसिबिलिटीज पे हम चेक कर लेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्लियर? अब बात यह आ गई कि ठीक है, पॉसिबल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी तो चेक कर लेंगे, बट पॉसिबल पॉइंट्स हमें कैसे पता चलेगा कि भाई किसी भी क्वेश्चन के लिए इस ये जो नंबर है, से कि x इक्वल टू 2 है, वो इसका पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। हमें वो समझ भी तो आना चाहिए ना, यानी कुछ आइडिया तो हमें होना चाहिए। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास कुछ एक पॉइंट्स हैं जो इसमें हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, देखिए पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि ऑल द पॉलिनोमियल्स, लॉगरिथमिक, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। वो सारे फंक्शन क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। बट ध्यान रखना कि वो किस में होते हैं? उनकी डोमेन के अंदर। उनकी डोमेन के अंदर ये सारे फंक्शन क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मीन्स पोलिनोमियल फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे क्या हैं? कॉन्टिन्यूअस हैं। क्या ये? कॉन्टिन्यूअस है। बट ध्यान रखना किस में है? मेन पार्ट ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि वो उनकी डोमेन के अंदर क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है? टेंजेंट एक्स है। एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है? टेंजेंट एक्स है। अगर आप टेंजेंट एक्स का ग्राफ देखेंगे, टेंजेंट एक्स का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने लगे तो वो कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है, फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे आ गया और इस टाइप से, यानी जो ग्राफ है टेंजेंट का वो तो क्या है? यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। क्लियर है? कहाँ क्या हो रहा है? वो ब्रेक हो रहा है, -π/2 π/2। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे ये क्या हो रहा है? ब्रेक होता है, -π/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। क्लियर भाई? -π/2 से स्टार्ट किया, π/2 तक वैल्यू चलती गई, π/2 से जब नेक्स्ट यानी π/2 से जस्ट राइट में हुए तो फिर से माइनस से स्टार्ट होगा, फिर से वैल्यू चलना स्टार्ट हो जाएगी। यानी टेंजेंट एक्स के अगर हम ग्राफ को देखें तो इसमें ब्रेक है, इसमें ब्रेक है, ये टूट रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बट अगर मैं बात करूं π/2 की, तो जो ये π/2 और -π/2 है, ये एक्चुअल में इसकी डोमेन में नहीं होते, क्योंकि जो टेंजेंट एक्स है इसकी डोमेन की अगर मैं बात करूं तो एक्स जो है वो कहां से कहां तक लाई करता है? -π/2 टू π/2, ये होती है इसकी डोमेन। ठीक है, यानी -π/2 नहीं हो सकता, लेकिन -π/2 से जस्ट आप राइट में गए तो वो वैल्यू इस इंटरवल में है और उस पे तो मेरा फंक्शन यहाँ है। अब इसके बाद जब तक मैं π/2 तक नहीं पहुंचता तब तक तो मेरा ग्राफ क्या है? बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो यही कहता है कि जितने भी ये फंक्शन है ये सारे कॉन्टिन्यूअस है। बट ध्यान क्या रखना है कि वो किसमें कॉन्टिन्यूअस है? उनकी डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? इसी में सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर मेरे पास क्या हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो और क्या हो? या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो। ये कैसा फंक्शन है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, या मेरे पास क्या हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो। क्या हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो। तो इन दोनों फंक्शन के लिए हम जो कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे, इन दोनों फंक्शन के लिए जब हम कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कहां पर चेक करेंगे? जहां पर जो ये मेरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा, जहां पर एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा होगा? इंटीजर बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? इंटीजर बन रहा होगा। क्लियर है? जहां पर एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा होगा? इंटीजर।
और अगर ये इंटीजर नहीं बन रहा है तो ये जो फंक्शन है दोनों ये क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। यानी जब हम इन दोनों फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू पे, उस इंटरवल की कौन सी वैल्यू पे जो ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ये क्या बन रहा है, इंटीजर बन रहा है। बस सिर्फ और सिर्फ हम उसी वैल्यू पे चेक करके देखेंगे कि इस पे कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर इंटीजर नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली जो ये मेरे फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। डेफिनेटली फिर क्या होंगे, वो कॉन्टिन्यूअस होंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर मेरे पास क्या है, सिग्नम फंक्शन है, क्या दे रखा है, सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम फंक्शन के लिए जो कॉन्टिन्यूटी हम चेक करेंगे वो किस पे करेंगे, जहां पर एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू 0 बन रहा होगा, जहां पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बन रहा होगा। क्योंकि जब मैंने आपको सिग्नम फंक्शन करवाया था चैप्टर के स्टार्टिंग में तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये सिग्नम फंक्शन वैल्यू क्या देगा, 1। अगर x लेस देन 0 है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -1। यानी हम किस पे चेक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिग्नम फंक्शन को 0 पे चेक करते हैं कि सिग्नम फंक्शन अगर आ गया तो क्या ये 0 बन रहा है या नहीं। जहां पर एफ ऑफ एक्स 0 बनेगा सिर्फ ये वहीं पे डिसकंटिन्यूटी शो कर सकता है, बाकी तो किसी भी पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूटी शो नहीं करता। क्लियर हुआ। लास्ट पॉइंट है इसी में हमारे पास कि ठीक है कि ये सारी चीजें हमें पता चल गई, भाई पॉलिनोमियल फंक्शन है या ये है। एक केस इसमें क्या रह गया कि मानो कि क्वेश्चन तो मेरे पास पॉलिनोमियल में गिवन है, जस्ट सपोज, बट कुछ इस टाइप से गिवन है, से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, x² -1 है और क्या है साथ में 4x + 3 है। इफ x इज लेस देन 1 एंड इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी मुझे कोई फंक्शन इस टाइप से डिफाइन है। ठीक है। जब इस टाइप से डिफाइन होगा तो मैं क्या देखूंगा कि हमें उन पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करनी है जहां पर मेरे फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होने से मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 से लेफ्ट में ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जबकि 1 पे या 1 के राइट में दूसरे वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। इट मीन्स जो 1 है इस पे मेरे फंक्शन की वैल्यू जो है, या से कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी इन पॉइंट्स पे भी फिर मुझे कॉन्टिन्यूटी को चेक करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। ये थे हमारे पास कुछ एक पॉइंट्स जो हमें याद रखने थे, किसको चेक करने के लिए कि फंक्शन कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूस, सॉरी फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। ठीक है। ये सारे क्या थे, डिसकॉन्टिन्यूटी ही चेक करने के थे। देखो कि ये अगर बात करें तो इसमें डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पे हो सकता है, जहां पर एफ ऑफ एक्स इंटीजर बन सकता है, सिर्फ वहीं पे हो सकता है, तो हम सिर्फ वही उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करेंगे। सेम ऐसे ही अगर सिग्नम फंक्शन है तो कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी शो कर सकता है, 0 पे, तो वो चेक करेंगे कि कहाँ पर एफ ऑफ एक्स मेरा 0 बन रहा है। ठीक है। सेम ऐसे ही अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी तो वहां पर डिसकॉन्टिन्यूटी शो करने के चांसेस हैं, तो उन पॉइंट्स पे भी हम चेक करेंगे। क्लियर। अब जो ये कुछ हमने राइट किया इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि इसमें अच्छी सी क्लियरिटी हमारी बन जाए कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है किसका, sin n पाई का। कब, अगर x किस में लाई करता है, 0 to 1 में लाई करता है। और एफ ऑफ एक्स डिफाइन है किस टाइप से, सिग्नम फंक्शन, और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इनकी प्रोडक्ट है कब, व्हेन x लाइज बिटवीन 1 to 2, जब x 1 और 2 के बीच में लाई करता है। क्वेश्चन क्या कि फाइंड ऑल द पॉसिबल पॉइंट्स, हमें सारे के सारे पॉसिबल पॉइंट्स निकालने, किसके, डिसकंटिन्यूटी के। कहाँ पर, इंटरवल 0 to 2, 0 to 2 इंटरवल के बीच में हमें वो सारे पॉसिबल पॉइंट्स जो जो बन सकते हैं वो सारे निकालने हैं। क्लियर। अब देखो पहली चीज इसने क्या कहा कि मुझे कॉन्टिन्यूटी कहाँ पर चेक करनी है, क्लोज्ड इंटरवल पे। कहाँ पे चेक करनी है, क्लोज्ड इंटरवल पे। या से कि डिसकंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी, क्लोज पे।
हमने डेफिनेशन जब की थी मैंने आपको ये कहा था कि जैसे ही क्लोज्ड आएगा 0 पे और 2 पे, इन पे तो चेक होगी ही होगी, यानी ये तो क्या होंगे मेरे पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, इनको तो मुझे रखना ही रखना है। क्लियर भाई, 0 पे और 2 पे मैं चेक करूंगा। नेक्स्ट केस, यानी 2 तो आ गए हमारे पास बिल्कुल देखते ही। नेक्स्ट क्या कहता है, फंक्शन की डेफिनेशन अगर इस टाइप से गिवन है तो डेफिनेटली फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। कहां पर हो रही है, यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, यानी 1 पे भी मुझे चेक करना है। पॉसिबल पॉइंट में 1 भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, इतना सब तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, भाई ये वाला इंटरवल जब देखें, यानी इसमें फंक्शन क्या है। भाई जब मैंने बात की x कहाँ था, 0 to 1 पे था, तो मेरा फंक्शन क्या है, साइन n पाई, और उसका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। उसका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अभी हमने पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हम कहाँ पर चेक करते हैं, हम वो पॉइंट्स चेक करते हैं जहाँ पर जो ये मेरा f ऑफ x है, ये पूरा क्या है, f ऑफ x है। ये जो f ऑफ x फंक्शन है ये क्या है, एक इंटीजर है। क्या दे रहा है, एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी मुझे इसको क्या करना होगा, चेक करना होगा। अब ये इंटीजर कहाँ कहाँ हो सकता है, साइन इंटीजर की अगर बात करें, साइन ऑफ थीटा है ये, साइन इंटीजर की बात करें तो कहाँ होता है, एक तो 0 पे, यानी n की जगह जब मैंने 0 पुट किया ये पूरा क्या बन गया, 0 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, ठीक है ना। ये n नहीं है, x है, सॉरी भाई, x पाई। x अगर मैंने 0 पुट किया तो ये इंटीजर आ रहा है, 0 मैंने पहले ही ले लिया था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में, ठीक है, कि भाई यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्लियर। उसके बाद कहाँ पर बनेगा ये, π/2 पे। कहाँ पर बनता है ये इंटीजर, π/2 पे। यानी π/2 अगर बनाना है तो x को क्या होना पड़ेगा, 1/2। x को क्या होना पड़ेगा, 1/2। जब x मेरा 1/2 होगा तो ये जो अंदर वाली टर्म है ये इंटीजर बनाएगी, ठीक है। इंटीजर बनाएगी तो वो क्या हो जाएगा, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। यानी x इक्वल टू 1/2 पे भी मुझे इसको चेक करना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो किस पे जाएगा, पाई पे। अगर इसको पाई बनाना है तो x को क्या होना होगा, 1। क्या 1 इसके अंदर है, नहीं है। इट मीन्स यहां से तो सिर्फ 2 ही पॉसिबल पॉइंट आए थे, एक तो 0 जो हम ऑलरेडी ले चुके थे, और एक क्या आया जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 1/2 हो जाए, ठीक है। यानी यहाँ का पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया। हम इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए सिर्फ इन 2 पे ही चेक करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही जब वैल्यू किसके बीच में आ गई, 1 to 2 के बीच में, किसके बीच में आ गई, 1 to 2 के बीच में आ गई, ठीक है। ये अगर पर्टिकुलर ये इंटरवल देखें तो ये खुद से क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो 1 पे भी चेक करना होगा, 2 पे भी चेक करना होगा। ये दोनों पॉइंट तो हम पहले ही ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये बात क्या करता है कि क्या है मेरे पास, फर्स्ट फंक्शन देखें तो क्या है, सिग्नम फंक्शन। क्या है, सिग्नम ऑफ x माइनस 5/4। फिर हमने डिस्कस किया था कि सिग्नम फंक्शन अगर है तो हम कहां पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, जहां पर ये मेरी f ऑफ x है, यानी सिग्नम फंक्शन के जो अंदर वाली टर्म है वो क्या बन रही होगी, 0 बन रही होगी। क्या आ रही होगी, 0। तो x की क्या वैल्यू पुट करेंगी, ये जो टर्म है ये 0 बन जाए। अगर x इक्वल टू 5/4 हो गया, x इक्वल टू 5/4 हो गया तो क्या यहाँ पे 0 बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। यानी और ये जो है x इज इक्वल टू 5/4 ये इस इंटरवल में है, बिल्कुल है। यानी कि ये भी क्या है, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। क्या है, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर। क्या इसके अलावा कहीं और ये 0 बन सकता है, नहीं बन सकता। इट मीन्स इसका केस भी हुआ खत्म, ठीक है। जब मैं इसकी बात करूंगा यानी x माइनस 2/3, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में हमने क्या कहा था कि वो वैल्यू चेक करेंगे जहां पर f ऑफ x, यानी जो ये अंदर वाली टर्म है ये क्या बन रही होगी, इंटीजर बन रही होगी।
क्या बन रही होगी, इंटीजर बन रही होगी। ठीक है, अब x की जगह क्या पुट करेगी, ये इंटीजर आ जाए। अगर मैंने x की जगह 2/3 पुट कर दिया, x की जगह क्या पुट कर दिया, 2/3। जैसे ही मैंने 2/3 पुट किया, ये पूरी टर्म क्या बन गई, 0। क्या बन गई, 0, यानी क्या आ गया, इंटीजर आ गया। तो मुझे चेक करना चाहिए, बट क्या जो x 2/3 है, क्या वो x इसमें है, नहीं है, नहीं है, तो इस पे तो चेक नहीं करेंगे। क्लियर, क्योंकि ये जो x है ये हमारे इस डोमेन में है ही नहीं। उसके अलावा नेक्स्ट क्या हो सकता है कि ये इंटीजर बन जाए। अगर x की जगह मैं 5/3 ले लूँ, x की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, 5/3। जैसे ही मैंने x की जगह 5/3 पुट किया, 5/3 माइनस 2/3 बेस सेम है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 5 माइनस 2 दैट मीन्स 3/3 कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1। यानी जब मैं x की वैल्यू 5/3 पुट कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। मीन्स क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है। इंटीजर आ रही है तो मुझे इस पे चेक करना होगा, इंटीजर आ रही है तो मुझे इस पे चेक करना होगा। और क्या ये x इस इंटरवल में है, आप कहेंगे डेफिनेटली है, क्योंकि ये क्या है, 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग है, तो इस इंटरवल में है। इट मीन्स ये भी मेरा क्या हो गया, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट केस कब बन सकता है, जब यहां पे क्या आ जाए, 8 आ जाए, यानी 8/3 आ जाए। अगर x की जगह मैंने 8/3 पुट किया, 8/3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/3 कैंसिल करेंगे, 2 आ गया, मीन्स इंटीजर आ गया। जब मैंने x की जगह 8/3 पुट किया तब भी क्या आ गई, ये वैल्यू इंटीजर आ गई। यानी मुझे चेक करना चाहिए, बट क्या ये x इज इक्वल टू 8/3 इस इंटरवल में है, नहीं है, क्योंकि ये क्या है, 2.3 समथिंग। ठीक है, इट मीन्स ये इंटरवल में है ही नहीं, इंटरवल में नहीं है तो इस पे भी चेक नहीं करेंगे। यानी इस इंटरवल के लिए और इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए किस पे चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 5/3 पे। यानी ये सारे जो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास 6 के 6 पॉइंट, ये क्या है, हमारे पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। क्या है ये, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर इसी क्वेश्चन में हमें ये कहता कि नहीं, इसको कॉन्टिन्यूस चेक करो, इसको कॉन्टिन्यूस चेक करो, तो मुझे इन सब पॉइंट्स पे उसको चेक करना पड़ता। ठीक है, कि इन सब पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अगर सभी पे कॉन्टिन्यूस है तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता। अगर एक भी ऐसा मिल जाता जिस पे कॉन्टिन्यूस नहीं है तो मैं क्या बोलता कि मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर, आई होप कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये पॉइंट्स की हेल्प से हम कैसे चेक करते हैं कि डिसकंटिन्यूअस बनने के चांसेस कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की कहानी को करते हैं ख़त्म। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर दे रहा हूँ जो आप ट्राई करेंगे खुद से। देखिए क्या है हमारे पास, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू, इस टाइप से एक हमें फंक्शन गिवन है और हमें क्या चेक करना है कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, किसमें, 0 to 2 में। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप इसको ट्राई करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। और अगर कॉन्टिन्यूस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो किस पॉइंट पे, इस इंटरवल के किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। क्लियर, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी रही हो मेरी तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, ओके, बाय।